नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी मंथन से पीके गुजर और अभी हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र गुजर, जो कि दौसा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट की, जो कि माने जाते पायलट साहब के करीबी आदमी हैं और काफ़ी इनका राजनीतिक कैरियर भी रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ से दौसा महाविद्यालय से चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार और जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं काफ़ी टाइम लंबे समय तक। वो आज हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं दौसा में इन पर। पहले तो सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आप कांग्रेस के टिकट की दौसा से दावेदारी कर रहे हो और आपका नाम पायलट साहब के समर्थकों में भी आता है और आपको भी पता है पायलट साहब के समर्थक मुरारी लाल जी, उनके परिवार के भी सुनने में आ रही है। दूसरा गजराज खटाना जी, उनका भी सुनने में नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपका इस टाइम पे टिकट मिलना संभव भी है? लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है और मैं सम्माननीय सचिन पायलट के साथ में बचपन से जुड़ा हुआ हूं। जब से मैंने राजनीतिक कैरियर की मेरी शुरुआत की है, मैं जब मानता हूं कि पायलट साहब जब दौसा से सांसद भी नहीं बने थे, तब से मेरा उनसे जुड़ाव रहा है और उनको देखते हुए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। जनसेवा का एक माध्यम है और इसी माध्यम के साथ लोकतंत्र में देखो सभी को अधिकार होता है। मैं पिछले 2018 में मैंने टिकट मांगा, 23 में टिकट मांगा, तो पिछले 2-3 साल से मैं टिकट मांग 2-3 साल जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में मैं टिकट मांग रहा हूँ। रही बात पायलट साहब की और मुरारी लाल जी की, खटाना जी के, हमारे परिवार के सभी मेंबर हैं, क्योंकि मैं पायलट साहब का अनुयायी हूँ और इन मुरारी लाल जी हों चाहे खटाना जी, इनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि हमारे परिवार के ये हमारे गार्जियन के जैसे हैं। अब निर्णय पायलट साहब को, मुरारी लाल जी को करना है, जैसा उनका निर्णय होगा सिरोधार्य होगा और जो पार्टी फैसला लेगी उसके अनुसार हम तो हमारा काम तो पार्टी के लिए काम करना है, उसी को लाइन पे हम काम करेंगे। सुरेंद्र जी, अब बात सही है कि आप 3 बार से टिकट मांग रहे हैं लेकिन आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन अभी जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, मैं खुद भी यहाँ पे ग्राम पंचायत टूर पर निकला था, तो जो गुर्जर समाज है वो बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है टिकट की कि अब की बार हमारी बारी है और गुर्जरों में शायद आपके अलावा और कोई ऐसा दावेदार नहीं है। तो क्या लगता है, आपको मिल सकता है पार्टी से टिकट? बस सविता जी ने चुनाव लड़ा, मुरारी लाल जी ने लड़ा, तो जिस हिसाब से मतलब गुर्जर समाज ने बढ़ चढ़ कर उनको 100% वोटिंग किया है, तो गुर्जर समाज का मानना है कि अब की बार अब गुर्जर समाज को मौका मिलना चाहिए और जो यहाँ के लोकल किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ऐसी मंशा सभी समाज के लोगों की है। जब आपने पार्टी ने आपको कोई भी मौका दिया, आपने बखूबी वो निभाया भी है, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं यहाँ पे। यदि पार्टी अभी आपको टिकट दे देती है यहाँ से दौसा से उपचुनाव में, तो आप एक तो सबसे पहला आप किस काम को पहले महत्वता देंगे? दूसरा, यदि आपको टिकट देती है तो आप जो यहाँ जातिगत समीकरण है उनको किस तरह से बैठा दें? देखिए पुष्पेंद्र जी, राजनीति में किसी एक जाति से, एक धर्म से कोई नेता नहीं बनता। राजनीति में सफल होने के लिए 36 कौम का साथ चाहिए और वो पायलट साहब में जो आप देखते हैं पूरे राजस्थान के 36 कौम के नेता हैं, क्योंकि कभी उन्होंने किसी जाति के आधार पर राजनीति नहीं की और जिन लोगों ने जाति के नाम पे या जाति के आधार पर राजनीति की वो लंबे समय तक सफल नहीं हो पाए। तो मेरा तो अगर पार्टी मौका देती है तो मैं तो हमेशा जो राजनीति की है, संगठन की राजनीति की है, 36 कौम के युवाओं को, छात्रों को साथ लेके राजनीति की है और मौका मिलता है तो 36 कौम के सभी समाजों को साथ लेके चलने का मैं प्रयास करूँगा। अभी मैं मुरारी लाल जी इनके पास गया था तो उन्होंने क्लियर कहा था कि ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ना ही मेरे परिवार से लड़ेगा। तो लगता है आपको साथ मिलेगा मुरारी लाल जी का यहाँ से? जी, मुरारी लाल जी ने पिछले कई मंचों से कहा है, लेकिन एक चैनल के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से मैंने उन्हें सुना है और व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी अगर किसी और को मौका देगी और मेरे परिवार से अब की बार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो मेरा मानना है कि मेरी दावेदारी इसी आधार पे है कि मैं 20 साल से संगठन के माध्यम से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कभी जीवन में पार्टी के लिए बगावत नहीं की और कैडर की राजनीति की है। NSY यूथ कांग्रेस के माध्यम से मैंने हमेशा सेवा का कार्य किया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बात की मुरारी लाल जी और पायलट साहब ज़रूर मेरे ऊपर विचार करेंगे। आपका यूथ में भी बहुत अच्छा क्रेज़ है यहाँ दौसा के अंदर। जब मैं गया था युवा संवाद में, तो वहाँ लोगों ने आपके ज़बरदस्त नारेबाजी भी की थी आपके समर्थन में यहाँ पे टिकट मांगने के लिए। आपको लगता है यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है और जो समाज आपसे जुड़े हुए हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं आपके टिकट के लिए, उनकी समस्याओं पर आप किस तरह से खरा उतर सकते हैं? देखिए, राजनीति में एक धरातल से जो आदमी जुड़ा हुआ है उसने सारी चीज़ें देखी हो। जब छात्र राजनीति के टाइम से हम कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 7 तारीख को जैसे पायलट साहब का जन्म दिवस था, तो मैंने लगभग 8 या 9 साल हो गए, बीच में 2 साल कोविड का टाइम ऐसा आया था कि हम ब्लड डोनेशन का कैंप हम नहीं कर पाए थे।
तो 7 या 8 साल से मैं कंटिन्यू पायलट साहब के जन्म दिवस पर हम ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन करते हैं। और देखो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं इसकी चर्चा आपके माध्यम से करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये एक लोगों से कनेक्टिविटी का माध्यम है। सुख दुख में हम लोगों के कैसे काम आ सकते हैं। ब्लड में किसी जातीय धर्म का नहीं माना जाता, उसमें ब्लड जिस आवश्यकता होती है, जिस आदमी को आवश्यकता होती है, तो चाहे कोई सा समाज का हो, कोई सा धर्म का हो। मेरे पास में ऐसे होते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे सभी समाजों के लोगों के फ़ोन आते हैं जिनका जीवन और मरण का प्रश्न होता है। तो मुझे खुशी होती है अगर हम पायलट साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम इस तरह के कैंप आयोजित करते हैं और लोगों को हम सुख दुख में हम उसमें भागीदार होने का हमें सौभाग्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। ये थे सुरेंद्र गुर्जर, जो कि दौसा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। ये 3 बार पहले भी यहाँ से दौसा से टिकट मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिला। अब की बार इनकी संभावना पूरी है दौसा से उपचुनाव में टिकट मिलने की। आगे देखते रहिए, ऐसी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। बीपी मंदन के साथ पीके गुर्जर, धन्यवाद।